अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी में आपके साथ फ़्रॉड कैसे होता है, किस बुनियाद पर आपके साथ फ़्रॉड हो जाता है, कौन कौन से सब्ज़ बाग आपको दिखाए जाते हैं और मिस कम्युनिकेट करके आपकी जेब से पैसा निकाल के आपके साथ फ़्रॉड कर दिया जाता है और इससे बचना कैसे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आपको बताना चलूँ, फ़्रॉड की डेफिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने एक प्लॉट या आपने एक प्रॉपर्टी पसंद की है, आपको वो ही दिखाई गई है, उसी के बारे में आपके साथ डील की गई है, लेकिन आपको बेच कोई और प्रॉपर्टी दी गई है और आपको पता ही नहीं है। नंबर 2, आपके साथ फ्रॉड ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, उसी की सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपने पसंद भी वही प्रॉपर्टी की है, लेकिन जब आपने उसके पैसे दिए हैं तो जो बेचने वाला था वो प्रॉपर्टी उसकी थी ही नहीं और वो चूना लगा के चला गया। तीसरा एक एक्सपेक्ट ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ आपको दिखाई जाती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाए जाते हैं, नेगेटिव बताए ही नहीं जाते। और जब आप वो ख़रीदते हैं तो आपको पता लगता है कि 2-3 पॉजिटिव इम्पैक्ट जो बताए गए वो भी झूठ हैं और 10 नेगेटिव इम्पैक्ट निकल आए हैं। इस सूरत में भी आपको नुकसान हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई पोजेशन वाली चीज़ लेते हैं, वैलिडेटेड पोजेशन वाली चीज़, इट मीन्स कि आपके सामने कोई चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो घर है, चाहे वो बंगला है, चाहे वो प्लॉट है। आप सबसे पहले उसको ख़रीदने से पहले सेकंड या थर्ड ओपिनियन ज़रूर लें, उस तरह आप बच सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मैं बताने चला जा रहा हूँ पोजेशन वाले प्लॉट के बारे में, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके सामने मौजूद है, 3-4 चीज़ें आपने उसको तब ख़रीदना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो चीज़ आपके सामने मौजूद है और जो भी बेचने वाला आपको बेच रहा है, आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं पोजेशन वाले प्लॉट में कि भाई जिसके भी नाम पर है, व्हाट्सोएवर द थिंग इज़, जिसके भी नाम पर है, डजंट मैटर। हो सकता है किसी मिस्टर ए के नाम पे और मिस्टर बी सेल आउट कर रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कागज़ात आपने चेक ज़रूर करने हैं। अगर आपने फ्रॉड से बचना है पोजेशन वाली प्रॉपर्टी में, जो फ्लैट है, जो आपका कोई भी प्लॉट है, व्हाट्सोएवर द थिंग इज़, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उसकी रजिस्ट्री चेक करनी है। बेचने वाला जो भी है, आपने उसे कहना है भाई मुझे इसकी रजिस्ट्री या रजिस्ट्री की कॉपी या जो फ़र्द निकलता है मुतल्लिका पटवार खाने से, आप मुझे सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। जब आप वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो आप उसको क्रॉस एनालाइज कर सकते हैं उसी पटवार खाने से मुतल्लिका, या अगर वो जो रजिस्ट्री है तो जो मुतल्लिका कचहरी है वहाँ से वो क्रॉस वेरीफाई हो सकती है। अगर तो आपको कोई बंदा प्लॉट सेल आउट कर रहा है और वो कहता है कि रजिस्ट्री नहीं है, सिर्फ इंतकाल है, तो आप वो मत ख़रीदें, क्योंकि अगर आपके पास इंतकाल मौजूद है, रजिस्ट्री नहीं है, तो कल को आप वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो जगह आप लॉक करते हैं, अगर आपने उसको एनालाइज करना है तो सबसे पहले कभी भी जाके उस जगह को लॉक करें, सराउंडिंग्स में उस जगह के बारे में एनालिसिस ले लें। उसकी सराउंडिंग्स में जो आपको एनालिसिस मिलेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी, वो नॉलेज आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती और वो बड़ी अथेंटिक नॉलेज होगी। आपने प्रॉपर्टी जब भी ख़रीदने हैं ये 3-4 काम ज़रूर करने हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है पोजेशन वाली, जो कि सामने मौजूद है। अब इसके बाद कुछ अरसे पहले की बात करते हैं, जब से बहरिया टाउन मार्केट में आया है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी मार्केट में आए हैं जिसमें प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती लेकिन प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। कैसे बेच दी जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ कि जब भी आपको प्रॉपर्टी बेच दी जाती है तो आपको वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही होती है। जब वो फाइल अवेलेबल होती है, इट मीन्स कि फ़ाइल इकोनॉमी सिस्टम में एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी बना नहीं है, बन रहा है, उसकी फ़ाइल आपको बिक रही है। ये चीज़ मद्देनज़र रख लें कि वो जो फ़ाइल है वो कागज़ात प्लॉट के नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ाइल है जिसमें लिखा होगा कि आप मेंबर बन रहे हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी के, जिसके अगेंस्ट अगर आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी की तो आने वाले टाइम में आपको प्लॉट मिल सकता है। इस मकसद के लिए आपने सबसे पहले स्टडी करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फ्रॉड हैं और झूठ हैं, नॉट एट ऑल। डीएचए देख लें, बहरिया देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें, ताज रेजिडेंशिया देख लें, अप कंट्री देख लें, यहाँ पे आपका मुमताज़ सिटी है, यूनिवर्सिटी टाउन है, टॉप सिटी है, जितने बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं,
इनमें पहले फाइल्स नहीं आई हैं और लोगों ने फाइल्स ही ली हैं। अगर मैं मुमताज़ सिटी टॉप सिटी की बात करूँ, 6 लाख रुपए की यहाँ पे फाइल ली गई थी, आज 2 से ढाई करोड़ रुपए की फाइल है, बल्कि प्लॉट है। तो किसी ना किसी ने वो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट तो किया है ना। तो जो फाइल का सिस्टम है, इट इज़ नॉट फ्रॉड, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अक्सर आपको बता गलत दिया जाता है कि ये फाइल ले लें, ये प्लॉट है 5 मरले का। वो 5 मरले का प्लॉट नहीं है, वो 5 मरले के प्लॉट के अगेंस्ट एक मेंबरशिप है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि भाई आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की, किस्तें टाइम पे जमा कराई, इतने टाइम तक आपने किस्तें देते रहे तो उस वक़्त के बाद हम आपको प्लॉट दे सकते हैं, और सोसाइटी प्लॉट दे देती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। अगर तो आपने किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है और फ्रॉड से बचना है, तो जो भी आपको बेच रहा है आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले पढ़ लें, और अगर आप खुद नहीं पढ़ते आप उसको बता दें। जो बेचने वाला उससे पूछें कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन बताएं, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपको कम्युनिकेट करे, वो कम्युनिकेशन सुनने के बाद आप एक दफ़ा पढ़ लें। देखिए अगर क्रॉस मैच होता है और वही बातें जो बेचने वाले ने बताई हैं वो लिखी भी हुई हैं, तो फिर तो उससे अच्छा कोई रीजनेबल एडवाइज़र तो है ही नहीं, आप उसे ख़रीद लें। लेकिन को बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कि भी सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग फेज में भी नहीं है, लैंड भी है, उसमें भी लिटिगेशन है, उसकी भी फाइल्स बन चुकी हैं और मार्केट में राउट हो जाती है, और आपको बता दिया जाता है कि बस आप ये फाइल खरीद लें। पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। ये 1 लाख 2 लाख की फाइल है, ये 10 करोड़ तक चली जाएगी, और आप बगैर अपना एनालिसिस किए, बगैर उसको स्टडी किए, उस बेचने वाले की बातों में आके आप खरीद लेते हैं। अब जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है, आप उसको देखते हैं और आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो बातें उसने आपको बताई हैं उसके बेंचमार्क्स को आप नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का एनालिसिस करें। 1 हफ़्ता आप ले लें, 7 डेज़ तक आप उसकी रिसर्च करें। रिसर्च करना बहुत आसान है, यूट्यूब आपके पास भरा पड़ा हुआ है, और यूट्यूब पे आप ना जाएं। चलिए यूट्यूब इज़ नॉट मोर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जाना चाह रहे होते हैं, उसको फ्लॉप करना चाह रहे होते हैं, एक अच्छे भले हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी गलत एनालिसिस डाल देते हैं और बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये भी गलत है। आप खुद जाके ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देख लें। आप वो डेवलपर की जो बात उसने आपको बताई है, आप वो डेवलपर को क्रॉस एग्जामिन कर लें थ्रू गूगल। आप जो प्रोजेक्ट उसने आपको बताया बेचने वाले ने, आप उसके स्टैटिस्टिक्स देख लें थ्रू गूगल, देख लें आप उसकी वेबसाइट से। जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ऑनलाइन स्पेसिफिकेशंस, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स नहीं हैं उनकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आरडीए की वेबसाइट पे जाएं। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, लाहौर के गिरदोनवा में, तो एलडीए की वेबसाइट पे जाएं, या पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी है, जो भी बड़ा शहर है उसकी वेबसाइट पे जाएं। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है उसके एनओसी का आपको स्टेटस नज़र आ रहा होगा। अगर एनओसी अप्लाई भी है तो आप अपनी उसमें कर लें इन्वेस्टमेंट। अगर अप्लाई भी किया हुआ है, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का एनओसी कंप्लीट अप्रूव नहीं होता, उसकी भी एक वजह है कि 50,000 या 1 लाख केनाल की लोगों के पास एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट होता है। लाख केनाल पे फॉर एग्जाम्पल वो बना रहे हैं, अभी इनिशियल उनके पास जो एनओसी होता है वो 2,500-2,000 केनाल का, या फॉर एग्जांपल 3,000 या 20-30,000 केनाल का एनओसी है। मजीद वो एनओसी के लिए पुट अप करने जाते हैं तो पहले एनओसी को कैंसिल करना पड़ता है, फिर मजीद इसके प्रोसेस में जाते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 3-4 बातें मैंने आपको इस व्लॉग में आज बताई हैं। अगर तो आप फाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं रिपीट करूँगा, जो बेचने वाला आपको बता रहा है आप उसको स्टडी कर लें और फिर खुद क्रॉस वेरीफाई करें। अगर दोनों बातें आपस में मैच कर जाती हैं तो बेचने वाला बिल्कुल ठीक है, ख़रीद लें। नंबर 2, आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी की ऑनलाइन एग्जिस्टेंस चेक करें। नंबर 3, उसका एनओसी का स्टेटस चेक करें। अगर एनओसी अप्लाई भी हुआ है, प्रोसेस में भी हुआ है, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एनओसी प्रोसेस में इट मीन्स कोई ना कोई वहाँ पे वेंचर है। अगर तो एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें भी बिल्कुल डेवलपमेंट बहुत कम है तो उसकी फाइल बहुत सस्ती होनी चाहिए। अगर डेवलपर को आप स्टडी करते हैं और अच्छा रिप्यूट आपको देखने को मिलता है मार्केट में थ्रू योर रिसर्च, डेवलपर अच्छा है और वहाँ पे भी ऑन ग्राउंड कुछ खास शुरू नहीं हुआ, लीगैलिटी क्लियर है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर एनओसी क्लियर है, अगर डेवलपर अच्छा है, एनओसी क्लियर नहीं है और उस जगह पे भी कुछ बन भी नहीं रहा, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट मत करें। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद सिक्योर करनी है। तैयब इजाज़ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं करेगा, कोई भी बेचने वाला या XYZ कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं करेगा। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर आप अपना रिश्तेदार को हायर करते हैं और कहते हैं कि जी भाई मुझे एनालिसिस करके दो, तो आपके साथ वहाँ पे भी हैंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देख लिए हुए हैं। एक ओवरसीज़ हमारे पास लैंड की है जिन्होंने ऑनलाइन कम्युनिकेट उन्हें किया, जो बेचारे 3-4 साल से कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल अपने रिश्तेदार से ख़रीद चुके थे, उसकी महीने से हर साल महीने किस्तें भी दे रहे थे। अचानक उनको एक दफ़ा मैसेज आया कि जी आपकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी है क्योंकि आपने पैसे जमा नहीं कराए थे,
और पता यूँ चला कि जिस रिश्तेदार को वो पैसे भेज रहे थे भाई किस्तें जमा करा देना, उसने जमा ही नहीं कराई, बल्कि उसने क्या किया कि उसके नाम पे उन पैसों की एक फाइलें और बुक करवा ली, और प्लस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे थे रिश्तेदार साहब को, रिश्तेदार साहब ने उसी डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए उन्हीं के नाम पे एक और फाइल बुक करा ली, वो सारी कैंसिल हो गई। प्रॉपर्टी में फ्रॉड में कैसे बचना है, ये तमाम तर टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मजीद अगर आपके पास कोई ऐसी पोजीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, आप हमसे राय लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा हर्डल है। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तो अपनी सारी रिसर्च कर सकते हैं ऑन ग्राउंड जाके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो फेक है या अच्छा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं हमें। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।